जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज का प्रसंग है कि उड़ीसा के पुरी के महाप्रतापी राजा प्रतापरूढ़ श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति प्राप्ति के लिए एक भिक्षुक बन गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 16वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी में अपनी लीलाएं कर रहे थे और तत्कालीन महाराजा वहाँ के प्रतापरूढ़ उनकी लीलाओं से अधिक आकर्षित हो गए। परंतु महाप्रभु उनकी परीक्षा ले रहे। राजा ने महाप्रभु से भेंट करने के लिए अपने गुरु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से अनुरोध किया कि मुझे महाप्रभु से भेंट करनी है। लेकिन महाप्रभु ने एक कहते हुए यह अनुरोध ठुकरा दिया कि मैं एक सांसारिक व्यक्ति से नहीं मिल सकता ना। तो श्री भट्टाचार्य जी ने उन्हें विश्वास दिलाने का कहा कि यह राजा साधारण व्यक्तित्व का वाला नहीं है। उनके हृदय में कृष्ण भक्ति के प्राप्त करने की गहरी निष्ठा एवं सेवा भावना है। परंतु महाप्रभु अपने निश्चय पर अटल रहे। यहाँ तक कह दिया कि यह मुद्दा अगर दोबारा मेरे सामने उठाया गया तो मैं यहाँ से छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा। तो रथ यात्रा के दौरान नृत्य करते करते भावावेश में चैतन्य महाप्रभु अचानक राजा रुद्र प्रताप के भुजाओं पर गिर गए और उस समय उन्होंने अपने आप को धिक्कारते हुए कहा कि अरे मैं तो एक सांसारिक व्यक्ति का स्पर्श कर गया, यह अत्यंत दयनीय है। यह बात सुनकर राजा को गहरा दुख लगा। बाद में जो राजा ने विनम्र वैष्णव वेश स्वीकार किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सेवा करते समय सुंदर प्रार्थनाएं गाई, तब जाके कहीं उन्हें महाप्रभु की कृपा प्रदान हुई। लेकिन अभी भी अंतिम परीक्षा उनकी बाकी थी। महाप्रभु अति प्रसन्न होकर उन्हें प्रसन्न हो गए राजा से और उनका परिचय पूछा। तो उन्होंने कहा, एक अगर राजा रहता तो गर्व में कहता कि महाराजा धीराज हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन उन्होंने अपने अत्यंत दीन भाव में कहा कि भगवान मैं आपके दासों का दास हूँ, आप मुझे अपने भृत्यों के भृत्य के रूप में स्वीकार करें। अतएव राजा को बड़े प्रयासों से महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यह चैतन्य चरित्र के मध्य लीला 14-18 मधुर है। भक्त जानते हैं कि वे अपने बल पर भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते और यदि कृष्ण चाहे तभी उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। इस पूरे प्रसंग में राजा द्वारा अपनी राजसी पहचान को त्याग कर एक दीन भिक्षु की भूमिका स्वीकार करना जाना अर्थपूर्ण है। अक्सर हम अपनी बाह्य उपलब्धियों द्वारा अपनी पहचान करते हैं, जैसे जन्म, लिंग, क्षमता, योग्यता है, शारीरिक सौंदर्य और हमारे अनुयायियों की संख्या। किंतु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सीमित उपाधियों से ऊपर उठकर भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी पहचान को पहचानना होगा। जिस प्रकार जल का स्वभाव तरलता है, उसी प्रकार तरलता है और मिर्च का स्वभाव तीखापन है, तो और शक्कर का स्वभाव मिठास है। उसी प्रकार हम सभी जीवात्माओं का सहज स्वभाव भगवान का निज होना है। भिक्षु की हमारे सहज निज स्वभाव के सामंजस्य में है और जब हम प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण के भक्ति की सेवा करते हैं, हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं और उन्हें विश्वास दिला पाते हैं कि उनके साथ संबंध बनाने के लिए हम अपने मूल स्वरूप में स्थिर होने के लिए तैयार हैं। राजा रुद्र प्रताप ने यही किया और जो भक्त नम्रता एवं निष्ठापूर्वक एक भिक्षु की भूमिका स्वीकार करता है वह कृष्ण का अंतरंग बना रहता है। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राजा रुद्र प्रताप महाराज की जय। हरे कृष्णा।